हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है गुणनखंड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक में मैं आपको सभी क्लास में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को बताऊंगा और क्लास 5th, क्लास 6, क्लास 7th में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका सलूशन कैसे होता है, तथा इस वीडियो में मैं आपको कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन या फिर 8th, 9th, 10th में किस तरह के क्वेश्चंस गुणनखंड के होते हैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आइए हम गुणनखंड के बारे में जानते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी नंबर को छोटे नंबरों में तोड़ देना, या तो इक्वल नंबर या तो अनइक्वल नंबर। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है 4 का फैक्टर कीजिए, यानी 4 का गुणनखंड कीजिए। तो 4 का गुणनखंड हमारा 2 × 2 हो गया। तो ये जो 2 है और ये जो 2 है ये इक्वल नंबर है। क्या है? इक्वल नंबर। इसी तरह जैसे 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो 2 और 3 ये क्या होंगे? अनइक्वल नंबर। ये दोनों अनइक्वल नंबर है। तो कहने का मतलब है गुणनखंड का मतलब होता है संख्या का खंड करना। क्या करना? खंड। और खंड मतलब होता है तोड़ना। ठीक, यानी ब्रेक करना। क्या करना? ठीक है। तो इस तरह से हम ब्रेक करेंगे कि वो छोटे छोटे नंबर हमको प्राप्त हो जाएं, तो उसी को हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। तो आइए गुणनखंड संबंधित क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप जान लीजिए कि गुणनखंड करने के कितने मेथड हैं। तो गुणनखंड करने के मेथड है हमारे पास प्राइम मेथड, यानी प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, और दूसरा है डिवीजन फैक्टर, यानी भाग विधि से। तो प्राइम फैक्टर और डिवीजन फैक्टर जो है ये क्लास 4th, 5th, 6th में इस तरह के प्राइम फैक्टर और डिवीजन फैक्टर पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्राइम फैक्टर और डिवीजन फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कंपटीशन तथा बड़ी क्लास 9th, 10th में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 40 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये 40 का गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी 40 का हमें फैक्टर बताना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिवीजन मेथड, या यूँ कह लीजिए डिवीजन फैक्टर। तो डिवीजन फैक्टर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 40 को ऐसे लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = फिर 2 से करेंगे 2 × 5 = 10। अब ये संख्या जो है 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो 2 के बाद हमारे पास क्या है? 3। तो ये संख्या 2 के बाद हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है। तो 2 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? 5 से। तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो लास्ट में 1 आ गया, तो इसका मतलब इसका फैक्टर हमें मिल गया। तो डिवीजन फैक्टर में हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे 40, 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 5। 1 को भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड से किसी भी संख्या का फैक्टर करना। यदि आपको डिवीजन मेथड आ गया है तो
आपको प्राइम फैक्टर मेथड भी समझ में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग प्राइम फैक्टर से कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे, इसी 40 को, ठीक है, हम प्राइम फैक्टर से करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ध्यान रखिए ये 40 है, तो इसको 2 भागों में तोड़ लीजिए। 2 भागों में तोड़ने का मतलब हो गया, इसको आप चाहे इस तरह से डॉटेड लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब ये 2 पार्ट में इसको तोड़िए। तो 40 को आप किसी भी की टेबल से 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, यानी उसके 2 ही फैक्टर बनाने हैं आपको। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 जा से 8 5 जा 2 हिस्सों में तोड़ लिया। अब इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी 2 हिस्सों में तोड़िए। 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। इस 4 को भी हम 2 हिस्सों में लिख सकते हैं, यानी तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक हमें छोटी संख्या ना मिल जाए। ये 5 है, तो 5 तो ऑलरेडी छोटी संख्या है, 5 को हम किसी भी टेबल से तोड़ नहीं सकते हैं, 5 ही रहेगा। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि जो लास्ट में हमें मिल रहा है, जैसे ये लास्ट में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा, तो इसको हम नोट कर लेंगे। तो 40 का हो गया, लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, ये 2, फिर 2, फिर 2, फिर 5। तो ये हो गया हमारा 40 का फैक्टर, यानी 40 का गुणनखंड डिवीजन फैक्टर से और प्राइम फैक्टर से। तो आइए एक और हम सवाल समझते हैं इसी मेथड से। 100, अब 100 का हमें फैक्टर करना है डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टर मेथड से। तो 100 का डिवीजन मेथड से देखिए, 100 पहले 2 से 2 5 जा 10 0, फिर 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब ये नंबर है 25, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 5 से। 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो हमारा पास 100 का फैक्टर हो गया 2 2 2 × 2 × 5 × 5 × 1, ये हो गया। 1 को लिखिए चाहे नहीं लिखिए। अब इसी को हम प्राइम फैक्टर से समझते हैं। 100 है, तो हमने क्या बताया, 100 को 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए। तो आपकी मर्ज़ी है कि किससे तोड़ सकते हैं। तो मान लेते हैं हम 2 संख्या कोई एक ले लेते हैं, आप किसी भी संख्या से कर लीजिए, कोई भी 2 संख्या हो, कोई ज़रूरी नहीं जो हम ले रहे हैं। तो हम इसको लिख देते हैं 50 × 2। 50 × 2 100 हो सकता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको ना लिखना चाहें तो 25 × 4, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो लिख दीजिए। तो हमने 25 चौका 100, तो इस 25 को भी 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं हम लोग। 5 × 5, 5 5 जा 25, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। अब ये 5 से छोटा हो नहीं सकता और ये 2 से छोटा नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, जो लास्ट में हमें मिल रहा है, ये मिल गया 5, और ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 2, फिर 5, फिर 5। 1 को लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड और ये हो गया हमारा फैक्टर मेथड, यानी भाग विधि से गुणनखंड ज्ञात करना और प्राइम फैक्टर से गुणनखंड ज्ञात करना। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप्स के क्वेश्चन जो होते हैं क्लास 3rd, 4th, 5th और 6th में आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको गुणनखंड यानी फैक्टर मेथड, भाग विधि यानी डिवीजन से और प्राइम फैक्टर से आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फैक्टर ऑफ x
स्क्वायर वाई एंड 20x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आजकल क्लास 6th 7th 8th 9th व 10th में पूछे जाते हैं, या आपके किसी भी कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल्स होते हैं यानी बहुपद होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं यानी एक्स वाई का आना मतलब बहुपद यानी वेरिएबल्स, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इनका सिंपल एक ही मेथड है कि इसको फैक्टर करते जाइए, या प्राइम फैक्टर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई है, तो इसका हम फैक्टर करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई। तो या इस तरह कर लीजिए, या तो x कितनी बार है, 2 बार में, तो x डॉट वाई। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डॉट का मतलब है इनटू करना, तो इसका हमारा फैक्टर हो गया। इसी तरह इसको देखते हैं, 20x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो इसका हमें करना है, तो देखते हैं 20। तो 20 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 4 5 जा 20, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये 5 हो गया। तो 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, और x यहाँ पे 2 है तो x इंटू एक्स, y यहाँ पे 2 है तो y इंटू वाई, और z यहाँ पे 1 है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। तो इस तरह के क्वेश्चन कहलाते हैं मोनोमियल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, मोनोमियल। ठीक, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो हम इसी तरह इसका फैक्टर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फैक्टर ऑफ 4x माइनस 20xy। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, 4x माइनस 20xy, इस तरह से लिख दिए। तो इस तरह में क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन दिखेगा उसे हम कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ 4 है, तो 4 की टेबल से ये भी जाएगा, तो 4 कॉमन ले लिया। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 4x गया, यहाँ से 4x रिमूव हो गया, तो यहाँ बच गया 1, और यहाँ 4 से ये जाएगा तो 4 5 जा 20, x एक ये है और एक x, ये x और x कैंसिल, तो बचेगा क्या, y। तो इसका फैक्टर हमें क्या मिल गया, इसका फैक्टर हमें मिल गया 4x 1 माइनस y। ये हमारा आंसर हो गया। इसी को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन मेथड से। ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ मेथड से फैक्टर ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कौन सा है, ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। तो जब भी कभी क्वेश्चन जो होता है, जब भी क्वेश्चन द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा, तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम फैक्टर कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है इन दोनों नंबरों का हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे रफ में कर लीजिए चाहे साइड में कर लीजिए। तो 4 इंटू 3 क्या आ गया, 12। अब हम 12 का फैक्टर कर लेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर जो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 1 जा 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, 1 12। तो ये हमें नंबर मिलेगा। अब क्या करेंगे,
इसको हम इसी तरह लिखेंगे 4x² माइनस, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, इसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब ये रहेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ पे है माइनस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो नंबर 1 और 2, यहाँ पे कोई भी इन दो नंबर लेंगे जिनको माइनस करने से 4 आना चाहिए। क्या करना पर, यहाँ पे कोई भी दो नंबर लेंगे, यहाँ पे कोई भी दो नंबर लेंगे जिनको माइनस करने से यहाँ पे 4 आना चाहिए। और वो भी दो नंबर कहाँ से लेंगे, जो हमने फैक्टर किया है, जिसका हमने गुणनखंड किया है। तो देखते हैं हम लोग। तो हम एक लेते हैं 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 4, यानी ये हमारा नंबर सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 - 2। अब 6 - 2 हमने लिख लिया और हमें माइनस करने पे 4 प्राप्त होगा। तो इससे पहले 3 चेक पॉइंट करेंगे। सबसे पहले 6 2 जा 12, 6 × 2 कितना आया 12। तो 12 का हमने फैक्टर किया था, यहाँ माइनस, तो ये बात सही है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, ये भी सही है। इन दोनों को माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए, तो सही है। अगर ये तीनों चीज़ें सही हैं तो इसका मतलब आप फैक्टर सही कर रहे हैं, यानी गुणनखंड सही कर रहे हैं, वो भी द्विघात समीकरण का। तो अब आगे देखते हैं इसका स्टेप्स। ये नंबर इसी तरह उतार देंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब भी ऐसी कंडीशन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया 6x, ये माइनस माइनस प्लस, इसके बाद से एक ये हमें मिल गया। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर जो 2 से चला जाएगा और ये भी 2 से चला जाएगा, यहाँ x है, यहाँ भी x है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, x यहाँ से एक x गया तो एक x बच जाएगा। ये माइनस माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, x यहाँ से चला गया तो कुछ नहीं बचा। सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे, यही चीज़ यहाँ भी मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 ब्रैकेट ले लेंगे और यहाँ पे तो 1 से करेंगे तो यही रहेगा। अब इसको और इसको एक साथ लिखेंगे और ये नंबर जो है 2 बार है तो कोई एक बार लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर। तो आइए एक और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फैक्टर ऑफ x² + 3x - 10। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण। सेम उसी तरह काम करेंगे। यहाँ पे जो नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 1 कितना आएगा 10। अब 10 का फैक्टर करेंगे तो 10 का फैक्टर क्या हो सकता है 2 × 5 × 1। इसको स्प्लिट करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 1 जा 5 और 2, तो 5 - 2 कितना आएगा 3। तो हमें मिल गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा नंबर पहले लिखिएगा। 5 - 2। 3 चेक पॉइंट करते हैं हम लोग। 3 चेक पॉइंट हमने बताया था कि जिसका फैक्टर करेंगे 5 × 2 10, यानी जिसका हमने फैक्टर किया है वो नंबर आना चाहिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, सही है। 5 में से 2 गया 3, सही है। ये तीनों सही हैं तो इसका मतलब आप यहाँ तक सही काम किए हैं। आगे देख लेते हैं। आगे सेम उसी तरह का है, इसका इसमें इंटू, अब यह देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस है तो सिंबल चेंज नहीं होगा। यदि माइनस होता तो सिंबल चेंज होता, अगर प्लस है तो सिंबल नहीं चेंज होगा। फिर इन दोनों और इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो इसमें x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से एक x गया तो एक x बच गया, यहाँ से x चला गया तो ये 5 बच गया। इन दोनों में कॉमन यहाँ पे 2 है, ये भी 2 के टेबल से चला जाएगा तो 2 कॉमन हो गया।
2 चला गया तो यहाँ x बच गया, और 2 से ये चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया 5। अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट हमने लगाया और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो ये माइनस का था तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब इसको एक साथ लिख लेंगे और इसको एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो गया हमारा फैक्टर। तो गुणनखंड करने के ये तरीके थे और हमने इसको देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन गुणनखंड में आते हैं। तो क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th और 8th तथा 9th 10th वर्क कंपटीशन में किस तरह के गुणनखंड के क्वेश्चन आते हैं, एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार और रिवीजन हम करा देते हैं कि आपके किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि नंबर दिया हो जैसे 20, 40, 72 इस तरह के, यदि इस तरह के नंबर्स आते हैं तो ये जो होते हैं फाइंड द फैक्टर, तो ये हमारे होते हैं क्लास 3rd 4th 5th 6th व 7th तक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली जो होता है वो 3rd से लेके 5th तक में आते हैं, वो भी प्राइम से और डिवीजन मेथड से, इस तरह से, यानी अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि, अभाज्य और भाग विधि से गुणनखंड ज्ञात करना। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं केवल जिसमें नंबर दिए होते हैं उस तरह के क्वेश्चन 3rd 4th 5th में मोस्टली आते हैं। दूसरा, यदि वेरिएबल्स हो x y या 12x² y, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लास आजकल के टेक्स्ट बुकों में 7 से 8th में 9th में व 10th में आते हैं तथा हमारा कंपटीशन में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। और इसी तरह का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले भी क्वेश्चन हमारे जो होते हैं, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले भी क्वेश्चन किस में आते हैं 7 से लेके 10 तक आते हैं तथा हमारे एडिशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको गुणनखंड यानी फैक्टर आपको समझ में आ गया है। यदि किसी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप हमें अपना कमेंट जरूर दे दीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियो में मैं आपको फार्मूले बेस पे गुणनखंड यानी फार्मूले बेस पे फैक्टर करना बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच।